हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको एसक्यूएल के बारे में सिखाएंगे कि एसक्यूएल है क्या है, उसका पर्पस क्या है, हमें क्यों वो सीखने चाहिए और उस आजकल कहाँ यूज़ होती है, बेसिकली वो है क्या। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस प्लेलिस्ट में सीखेंगे, इस कोर्स में सीखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, क्योंकि हम इस कोर्स को बिगनर लेवल पे बनाने जा रहे हैं, बिगनर टू एडवांस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप टोटली डिटेल में हर एक चीज़ सीखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम हमारी फर्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर यूसुफ ओनर और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग आई में। तो आज सबसे पहले एसक्यूएल को जानने से पहले हमें डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए कि डेटाबेस एक्चुअल में है क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं। डेटाबेस हमारे पास क्या होता है कि एक कलेक्शन है इंटीग्रेटेड, जैसे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशंस होती है ना, जो रोज़ एंड फैक्ट्स के फिगर में बनने के बाद हमारे पास जो एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कंप्लीट जो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशंस को हम कहते हैं डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग टेबल्स पड़े हुए होते हैं, रिलेशन। जैसे मैंने ये स्टूडेंट का एक टेबल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने टेबल का नाम रखा है कंप्यूटर साइंस। आपकी मर्ज़ी है, टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर आपके हज़ारों की तादाद में, सौों की तादाद में, मकसद 100, 90, 10, आपकी मर्ज़ी है। जितने आप टेबल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इतने नहीं, इतना नहीं, इस डेटाबेस में इतना। हाँ, लेकिन ये है कि जितने ज़्यादा डेटाबेस में टेबल होंगे तो उतना ही वो लोड के हवाले से उस पर टाइम पड़ेगा। तो अब देखें, मैंने स्टूडेंट नाम का जो है एक डेटाबेस बनाया, उसमें कंप्यूटर साइंस नाम का एक जो है मैंने टेबल का नाम रखा है। अब हमारे पास ये टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ कॉलम्स और कुछ रोज़ हैं। कॉलम्स हो गए हमारे पास या रोज़ हो गए, इनमें अंदर कुछ डेटा हमारे पास शो हो रही है। अलग अलग डेटा है हमारे पास, जैसे रोल नंबर में नेम है, एड्रेस है, फ़ीस है। ये जो आप देख रहे हैं रोल नंबर, नेम, इनको हम कॉलम्स भी कह रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक हेडर है तो इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे एट्रीब्यूट्स कह रहे होते हैं हमारे कॉलम्स को, हम फील्ड्स भी कहते हैं, हम रोज़ को जो है रिकॉर्ड हमारे पास कहते हैं, टपल्स भी कहते हैं। एक कंप्लीट टेबल को हम एंटिटी भी कहते हैं और कई जगहों पे हम उसको एज ए रिकॉर्ड भी कह रहे होते हैं या रिलेशन कह रहे होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि उम्मीद आपको डेटाबेस से रिलेटेड तो क्लियर होगा कि डेटाबेस एक्चुअल में क्या है। जैसे मैंने कहा कि डेटाबेस हमारे पास कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशंस हैं, जो मल्टीपल टेबल्स बने हुए हैं। जिस हिसाब से हमें जो भी डेटा चाहिए होगी वो हम कलेक्ट करवा सकते हैं, फेच करवा सकते हैं, या नई डेटा जो भी हम इंसर्ट करवाना चाहें हमारे टेबल में करवा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे टेबल के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअल में टेबल है क्या और क्या नहीं है। टेबल, जैसे मैंने बताया है कि हम टेबल को एंटिटी भी कह रहे होते हैं। टेबल हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर है इनसाइड हमारे डेटाबेस के अंदर जो कंटेन क्या करता है या ऑर्गेनाइज करता है हमारी डेटा को रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। जैसे मैंने आपको कहा, ये आप देख सकते हैं हमारे पास सेम वही टेबल है। मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा था पिछले हमने स्लाइड में जो देखा था, जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है 1 2 3, जैसे एम यूसुफ हैदराबाद और 1000 इसकी फ़ीस हो गई। सेम रिकॉर्ड हमारे पास 1 to 1, 3 to 1, डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट डेटास के साथ हमारे पास शो हो रहा है। सेकंड, जैसे मैंने कहा कॉलम्स को हम फीचर्स, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स भी कह रहे होते हैं। कॉलम्स हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। कॉलम्स में हमारे पास क्या होता है कि ईच कॉलम हमारे पास पर्टिकुलर डेटा जो होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसके अंदर हम कौन सी एक पर्टिकुलर देंगे डेटा। तो हमारे पास इस हवाले से कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कह रहे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रोल नंबर या नेम, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर हम नेम के अंदर नेम देंगे, रोल नंबर के अंदर हम रोल नंबर दे रहे हैं, एड्रेस के अंदर एड्रेस। तो आपकी मर्ज़ी है क्या भी दे, ठीक है। सेकंड जो मैंने आपको बताया कि रोज़, तो अब हम ये देखते हैं कि रोज़ क्या है। रोज़ को आप टपल्स भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कह रहे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, एम यूसुफ हैदराबाद, फ़ीस जो मैंने 1000 दी है, ये एक रो है। रो क्या करती है, हमारे पास रिप्रेजेंट करती है हमारे रिकॉर्ड्स को, जिसको हम टपल कह रहे होते हैं। टपल, इनको हम क्यों कहते हैं? टपल हम इस सवाल से कहते हैं कि क्योंकि आपने ये पाइथन में भी देखा होगा कि एक टपल का यूज़ होती है टर्म, जो हमारे पास लिस्ट की टाइप में हमें डेटा रिट्रीव करती है। सेम ये आप देख सकते हैं, रोल नंबर देन कॉमा, नेम के बाद कॉमा देके हमारे पास डेटा रिट्रीव होकर आई है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक जो है एसक्यूएल। अब हम देखते हैं एक्चुअल में है क्या
हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका बेसिक यूज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है। अगर हम एसक्यूएल को प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे करेंगे, एसक्यूएल को हम प्रोनाउंस करते हैं SQL, सेपरेट हमारे पास जैसे टर्म लिखी हुई है S and Q और L। कभी कभार हम इसको क्या कर रहे होते हैं, प्रोनाउंस इसको कुछ लोग इस तरीके से भी कर रहे होते हैं कि सीक्वेल, ठीक है। एसक्यूएल हमारे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं, एक सब क्यूरी की लैंग्वेज है जो आपकी क्या करती है कि डेटाबेस में जो भी आपका रिकॉर्ड है वो आप फेच करवाते हैं, या फिर आप कोई भी एक नई डेटा उसमें इंसर्ट करवानी है, डिलीट करवानी है, या कोई नया डेटाबेस बनाना है, आपको टेबल बनाना है, मकसद ईच एंड एवरीथिंग जो आप डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास क्यूरीज हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। क्यूरीज क्या होता है हमारे पास, जस्ट लाइक क्वेश्चन एंड आंसरिंग, हम कोई क्यूरी करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास कोई आंसर आ रहा होता है या कोई हमारे पास रिजल्ट मिल रहा होता है। सेम यही है हमारे पास, अगर आप कोई भी एक क्यूरी लिखेंगे, जस्ट लाइक हमें कोई डेटा सेलेक्ट करवानी है। हमने प्रीवियस जो टेबल देखा था उसमें क्या हो रहा था कि कंप्यूटर साइंस का हमने एक टेबल बनाया था जिसमें रोल नंबर, नेम और फीस और प्लेस के नाम से कुछ कॉलम्स एट्रीब्यूट्स थे। तो अब हम लेट सपोज ऐसे करते हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कंप्यूटर साइंस जो भी हमने टेबल का नाम दिया था वो, तो उससे क्या करेगा, हमारे पास सारी की सारी डेटा कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो भी था, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट टेबल का नाम वहाँ से सिलेक्ट करके हमें रिट्रीव करके देगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये आपको यही कि जस्ट लाइक इंग्लिश की जो लैंग्वेज है हमारे पास, जैसे इंग्लिश है सेम वही वर्ड्स है। जैसे मैंने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो हमारे टेबल का नाम था वो, तो अब ये देख सकते हैं ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे एसक्यूएल मैंने कहा कि एसक्यूएल इज बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस। एसक्यूएल में हमारे पास एक अलग अलग टर्म्स भी यूज़ हो रही होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इनमें हमारे पास क्या है, DBMS में बहुत सारी आ जाते हैं, जैसे MySQL है, Oracle है, MS Access है, SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट की SQL आ जाती है। इस तरीके की बहुत सारी स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं तो हमें क्या सारी की सारी सीखनी पड़ेंगी SQL से रिलेटेड? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास ये है कि माइनर एक दो चेंजिंग होती है, बाकी ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जो आपको सब में ही मिलेंगी अवेलेबल। तो बस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में डेटाबेस क्या है। डेटाबेस के बाद हमने ये देखा कि उसमें टेबल, कॉलम्स, रिकॉर्ड्स जो हम कहते हैं रोज़, एंड देन हमने ये देखा कि एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है, जो हमने नया कोर्स स्टार्ट किया है एसक्यूएल एक्चुअल में क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल हम आएंगे उसमें हम ये देखेंगे हम एसक्यूएल को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर हम उसकी इंस्टॉलेशंस और इससे रिलेटेड देखेंगे। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।